अ, तमाम लोग ऐसे प्रस्तुत कर रहे हैं कि कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को इस कमिटी एम्पावर्ड कमिटी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। कमाल की बात है साहब, मोदी जी की कैबिनेट है, मैं मेरा मुझको जिसका फलसफा है, तो ये उसके अलावा कोई विकल्प था नहीं। हमारी पार्टी के कुछ मौलिक सवाल थे और हैं। इस देश में 1960-62 तक तो वन नेशन वन इलेक्शन था, 52, 57, 62। उसके बाद ये माला टूटी। ये माला इसलिए टूटी कि जो एक डोमिनेंस था एक पार्टी का, उसको कई क्षेत्रों में चैलेंज होना शुरू हुआ। नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स फॉर्म हुई कई अक्रॉस मेनी स्टेट्स। तो वो माला, उसकी जो रिदम थी, वो जो चेन था, वो टूट गई। कई जगह अल्पमत की सरकार बनी, फिर मध्यावधि चुनाव हुए, फिर चुनाव हुए, कई बार कई राज्यों में 5 वर्ष के अंदर 2 या 3 चुनाव हुए, तो वो माला टूटी। अब इसकी क्या व्यवस्था होगी इसमें, क्योंकि हम तो नहीं जानते हैं मसौदा। दो चीजें हो सकती हैं, एक पूरे देश में और राज्यों में एक साथ चुनाव हो, और अगर कहीं मान लीजिए उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश में सरकार किसी की नहीं बनी, या तो आप प्रॉक्सी गवर्नमेंट राज्यपाल राष्ट्रपति के माध्यम से रखिएगा अगले चुनाव तक, या फिर चुनाव होगा। और अगर फिर चुनाव हुआ तो माला टूट गई, क्योंकि फिर तो ऐसा नहीं है ना सब भंग करके चुनाव करें। और सबसे बड़ी चीज कि 240 के मैंडेट के बाद लगा था कि माननीय मोदी जी अब रोजगारोन्मुख चीजों पर बात करेंगे, डाइग्रेशन और कुछ नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन जो एक विविधता रही है, क्या अब तक के जो वन मेनी इलेक्शंस हुए, क्या उसने डेमोक्रेसी को कमजोर किया? नहीं। कोई ऐसी स्टडी है? नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन इस सरकार का पुनः एक ऐसा ऑब्सेशन है जिसकी जड़ें कहीं नहीं है, सिर्फ इसमें कि डाइग्रेशन हो, कुछ दिन हेडलाइन मैनेजमेंट हो, चर्चा हो, क्योंकि आपके पास इस तरह की कंटिजेंसीज के लिए क्या प्रावधान है, नोबडी नोज।